बरोबर है? हाँ, ध्यान देना। आज क्या करते हैं अपने को? चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। क्या पढ़ना है आपको? चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव का यूज कहां पे करते हैं हम? टू ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। टू ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो पहले मुझे कंपोजिट फंक्शन देखना पड़ेगा क्या होता है करके। तो फर्स्ट वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, राइट? तो अपन पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ composite function. Definition of composite function. अब composite function कहाँ होता है? किसको बोलते हैं composite function? जैसे मैंने यहाँ पे y is equal to f of x ले लिया, y is equal to f of x ले लिया। यहाँ पे सिंपली एक ही फंक्शन आ रहा है आपका, कौन सा? f। एक ही फंक्शन आ रहा है। अगर मैंने y is equal to f of x, इसके कुछ एग्जांपल्स लेने हैं, तो मैं ऐसे लूंगा y इक्वल टू sin x, जिसकी डेरिवेटिव मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं, जो स्टैंडर्ड फार्मूले में आती है आपको। अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं तो y इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 7, तो मैं इसकी भी डेरिवेटिव बहुत इजीली निकाल सकता हूं। डेरिवेटिव ऑफ x² twice x, डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 और डेरिवेटिव ऑफ 7 0। तो मुझे डायरेक्ट डेरिवेटिव पता है। इसका मतलब मुझे जो फंक्शन दिया जाता है उसकी डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर मुझे पता है तो समझ लेना वो एक ही फंक्शन के फॉर्म में आता है, तो समझ लेना वो सिंपल फंक्शन है तुम्हारा, वो कंपोजिट फंक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नंबर 3 पे y इक्वल टू log of x ले लेता हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ log of x कितनी होती है? 1/x होती है, बिकॉज इसमें सिंपली x वाली टर्म आ रही है। अगर मैं नंबर 4 पे एक आधा एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x कितनी होती है? अगर मैं इन एग्जांपल को छोड़ के, जैसे इसका अगर मैंने पैरेलल एग्जांपल लिया नंबर 1, y इक्वल टू sin twice x, बहुत ही सिंपल सा है। अब sin twice x ये हो गया तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन, बिकॉज sin twice x के डेरिवेटिव ऑफ sin x वाला फॉर्मूला निकाल के नहीं देगा, तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे twice x आ गया। अगर मैंने इस पे एक आधा एग्जांपल लिया इस टाइप का, जैसे y इक्वल टू यही लेते अपन x² प्लस 3x प्लस 7 और इसका पावर अगर मैं 10 करवा दूं तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। तो मेरे पास x² प्लस 3x प्लस 7 टू द पावर 10, इसकी डेरिवेटिव निकालने का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इनकी डेरिवेटिव निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, तो ये हो गया तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन। इसका मतलब अभी तक मैंने डेरिवेटिव की जो फार्मूले आपको दिए थे वो सभी के सभी x के फॉर्म में थे। अब जहां पे x है, जहां पे x है, प्रीवियस प्रॉब्लम में फॉर्मूले में जहां पे x है, उस x को छोड़ के अगर x को चेंज करते हैं, जैसे x की जगह twice x करवा दिया, x की जगह रूट x करवा दिया, x की जगह sin x डबल लगा दिया, x की जगह log x डबल लगा दिया, रूट x लगा दिया, x/2 लगा दिया, तो ये बन जाएगा तुम्हारे कंपोजिट फंक्शन। जहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x है, उस x को अगर थोड़ा सा भी चेंज करवाते हैं तो समझ लेना वो कहां पे जा रहा है तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन। थोड़ा सा भी चेंज, x च्या ठिकाणी तुम्ही x/2 पण आणला तरी त्याला कंपोजिट फंक्शन मध्ये बदलते, x च्या ठिकाणी रूट x आणला तरी तो कंपोजिट फंक्शन, x च्या ठिकाणी e टू द पॉवर x आणला तरी कंपोजिट, x च्या ठिकाणी log x आणला तरी कंपोजिट फंक्शन, x च्या ठिकाणी x² + 1 आणला तरी कंपोजिट फंक्शन। वैसे ये कंपोजिट फंक्शन हो गए। अब मैं यहां की बात करता हूं नंबर 3 पे y इक्वल टू log ऑफ sin x करते हैं। अब यहां पे देखो कैसे हो गया, यहां पे दो फंक्शन आ गए आपके पास, कौन से? log भी आ गया और sin भी आ गया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दो फंक्शन आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन। अगर मैं e टू द पावर x की बात करता हूं नंबर 4, y इक्वल टू e टू द पावर tan x, ये हो गए कंपोजिट फंक्शंस। और ये हो गए सिंपल फंक्शन तुम्हारे, जिसके डेरिवेटिव मुझे डायरेक्ट निकाल के स्टैंडर्ड फार्मूले से, वो तुम्हारे सिंपल फंक्शन है। और जिसके डेरिवेटिव डायरेक्ट सिंपल फार्मूले से
नहीं निकाल के आती है। इस x की जगह अगर थोड़ा सा भी चेंज करवाते हैं तो समझ लेना आप कहां पे जा रहे हैं, तुम्हारे कॉम्पोजिट फंक्शन में जा रहे हैं। तो these are the examples of a composite function, these are the examples of a simple function। ये हो गया f of x वाला पार्ट, और ये हो गया y is equal to f of g of x वाला पार्ट। y is equal to, तो ये y is equal to f of x वाला पार्ट हो गया, और ये y is equal to f of g of x वाला पार्ट हो गया। Which g is a function of x and f is a function of g of x। तो कितने फंक्शन आ गए यहाँ पे, दो आ रहे, f और g आ रहे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्पोजिट फंक्शन। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, इसमें आप बहुत सारे फंक्शन लगा सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से ले लिया, y is equal to f of g of h of x। अब कितने फंक्शन आ गए मेरे पास, तीन फंक्शन आ गए मेरे पास। अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहता हूं इसी के पैरेलल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने y is equal to sin ले लिया, y is equal to sin ले लिया, बराबर है। और यहाँ पे log of tan x का मान दिया, log of tan x। अब देखो ये f की जगह sin आ गया, g की जगह log x आ गया, और h की जगह tan आ गया। यहाँ का x किसके पास है, h के पास है। यहाँ का x किसके पास है, tan के पास है। तो यहाँ पे कितने फंक्शन आ गए तुम्हारे, तीन फंक्शन आ गए। तो ये हो गया f of g of h of x। चार फंक्शन का भी ले सकते हैं, पांच फंक्शन का भी ले सकते हैं, और n फंक्शन का भी ले सकते हैं। लेकिन इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैक्सिमम तीन फंक्शन तक का भी आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। एक आधा बड़ा प्रॉब्लम है तो चार फंक्शन का ले सकते हैं, पर नहीं तो नहीं आता, जल्दी आपको दो फंक्शन का ही आता है। अगर मैंने यहाँ पे नंबर 2 पे y is equal to इस टाइप का ज्यादा स्क्वायर वाला पार्ट लेने की कोशिश की, स्क्वायर वाला पार्ट। जैसे मैंने sin to the power 10 e to the power root x ले लिया, e to the power root x ले लिया। तो मुझे यहाँ पे तीन बार डेरिवेटिव निकालनी है, एक साइन की निकालनी है, एक पावर की निकालनी है, इनकी निकालनी है, और रूट एक्स की निकालनी है। नंबर 3 y is equal to log of sin of e to the power x। अच्छा बता मुझे, मैंने यहां पे इसका प्रॉब्लम ले लिया, कितने फंक्शन आ गए, log sin एक्सपोनेंशियल। तो कितने टर्म आ गए, तीन टर्म आ रहे आपके पास, तीन डिफरेंट फंक्शंस आ रहे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, साइन फंक्शन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, और तो इट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। तीन पे आ रहे हैं। नंबर 4 पे आते हैं, y is equal to e to the power tan ही लेते हैं, tan x square plus 1 ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पे तीन फॉर्म क्या करना पड़ेगा, कौन सा, e वाला, tan वाला, और x square plus 1 के। तो x square plus 1 क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, tan क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और e to the power एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कितने टर्म आ रहे हैं यहाँ पे, तीन टर्म आ रहे हैं। तो ये तुम्हारा सिंपल फंक्शन है, ये तुम्हारा कॉम्पोजिट है टू फंक्शन के साथ, और ये कॉम्पोजिट तुम्हारा तीन फंक्शन के साथ। तो दिस आर द कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, तो फंक्शन इज ऑफ द टाइप, द फंक्शन is of the type f of g of x, f of g of x, that is g is a function of x and f is a function of g of x, that is combination of two function is called कॉम्पोजिट फंक्शन। बरोबर है। अगर अब इसको डेफिनेशन मुझे लिख के देना पड़ेगा आपको, डेफिनेशन। अगर आपका ऑफलाइन क्लास होता तो मैं आपको बोलता लिख देंगे, राइट। द फंक्शन is of the type y is equal to f of g of x, y is equal to f of g of x, that is g is a, बताओ, g is a function of x and f is a function of g of x is called composite function। बरोबर है, ध्यान में रख पक्का। These are the examples of composite function, these
and these are the examples of simple function. मुझे तो डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना होता है cos x, डेरिवेटिव ऑफ x square plus 3x plus 7 twice x plus 3, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ e to the power x, इसका निकाल सकते हैं क्या डायरेक्ट? लेकिन cos twice x तो जरूर आएगा, cos twice x जरूर आएगा, फिर twice x का क्या करेंगे? तो मुझे दोबारा twice x की ड्यूटी करनी है यहाँ पे। ये जितनी टर्म्स तुम्हारे कॉम्पोजिट फंक्शन में आ गई उतने सभी के सभी टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। जैसे मैंने इस एग्जांपल के बाद बात की तो मुझे ये पावर 10 वाला भी अप्लाई करना पड़ेगा, इस पावर फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का डेरिवेटिव निकालना है। कोई भी टर्म छूटेगी नहीं, इस पावर फॉर्मूला भी अप्लाई करना है और यहाँ पे तुमको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का भी डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे टिग्नोमेट्री साइन का भी निकालना है और साइन वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना है और लॉग वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना है। यहाँ पे e टू द पावर वाला भी अप्लाई करना है और tan का भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जहां पे अगर दो या फिर दो से ज्यादा फंक्शन के डेरिवेटिव एक ही टर्म में निकालते हैं उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। ज्यादा डिटेल क्या करेंगे इसके, एक ही टर्म में अगर आप दो या फिर दो से ज्यादा फॉर्मूले यूज करके डेरिवेटिव निकालने के लिए समझ लेना हो क्या हो गया, कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया। तो क्लियर हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन का पार्ट। These are the examples of composite function containing two functions. These are the examples of composite function containing three functions are there, right? बरोबर है? समझ गए पार्ट? बिठा दो इसको भी। आप घर में लिखते हो कि नहीं सब? लिखते कि नहीं लिखते? मैं लिख के देने वाला नहीं हूँ, रिवीजन जरूर करूंगा। लिख के रख देना है आपको इसको। अब थोड़ा सा आगे अपन लेफ्ट नोटेशन पे एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करने दो उसको, राइट? वैसे उस दिन किया था, एक बार और कर लेते हैं। लेफ्ट नोटेशन बरोबर है, ध्यान देना। लेट y is equal to f of x, समझा के देखो। लेट y is equal to f of x is a differentiable function of x, is a differentiable function of x where x is a इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक भी टर्म भूलो मत, सिलेबस कठिन हो गया, इजी नहीं है। एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल। जनरली अपन डेरिवेटिव में क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, डिफरेंशिएट वाई with respect to x करूंगा, differentiate y with respect to x करूंगा। इंक्रीमेंट ऑफ x कितना होता है, डेल्टा x। डेल्टा किसलिए यूज करते हैं अपन, स्मॉल चेंज और स्मॉल इंक्रीमेंट। और डेल्टा को अगर x लगता है तो स्मॉल चेंज इन x बन जाता है। डेल्टा को अगर y लग जाएगा तो स्मॉल चेंज इन डेल्टा बन जाएगा। डेल्टा को अगर u लग जाएगा तो स्मॉल चेंज इन u बन जाएगा। डेल्टा को अगर t लग जाता है तो डेल्टा t बन जाएगा, स्मॉल चेंज इन। अच्छा मुझे तो यहाँ पे मेरे पास y is equal to f of x एक फंक्शन देने के पास कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, दो। तो फिर चेंजेस कितने आएंगे, दो ही, दो से ज्यादा नहीं आएंगे। एक आएगा x में चेंज और एक आएगा y में चेंज। पहले किस में आएगा, x में, उसके बाद में y में आएगा, बिकॉज x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y x में चेंज आने के बाद आपका y में चेंज आएगा। क्लियर हो गया? डेल्टा x इज ए स्मॉल चेंज और स्मॉल इंक्रीमेंट बोलते हैं भाई। स्मॉल चेंज ठीक रहेगा यहाँ पे, स्मॉल चेंज इन x। और डेल्टा y इज ए स्मॉल चेंज इन y। जैसे x और y के बीच में रिलेशन है, जब मैंने यहाँ पे y इक्वल टू f ऑफ x को आपको लिख के दिया था, तब मैंने बताया था y इक्वल टू f ऑफ x इज ए फंक्शन ऑफ x, या फिर y इक्वल टू f ऑफ x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। y equal to f of x is a relation between independent variable and x and dependent variable y. y equal to f of x is the equation of curve. y equal to f of x is a equation of curve। अब जब मैं इक्वेशन ऑफ कर्व करूंगा तो x और y क्या होगा, इस कर्व का जो जनरल पॉइंट है आपका वेरिएबल पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हां, जब कर्व आएगी तो पॉइंट्स आएंगे ना वहां पे, फिर पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो इस इक्वेशन में का जो x है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और y की वैल्यू y कोऑर्डिनेट। तो इतना लंबा पार्ट है y इक्वल टू f ऑफ x, इतना y इक्वल टू f ऑफ x, क्योंकि y इक्वल टू f ऑफ x नहीं है। तो y इक्वल टू f ऑफ x के बारे में पूरा बता दूंगा।
अच्छा यहाँ पे कैसे हो गया, x अगर चेंज होता है तो y चेंज होता है, How? फिर डेल्टा x में x का चेंज कितना है, डेल्टा x है, y का चेंज कितना है, Delta y. तो फिर x का चेंज जो डेल्टा x है उस पे y का जो डेल्टा y वो डिपेंड है, How? हो रहा है। अब इसके लिए हम सेंटेंस होता है यूज करते हैं, लेट डेल्टा y इज ए स्मॉल चेंज इन y करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल चेंज डेल्टा x इन x, ये लिख दिया था। How? Therefore, as delta x tends to 0, then delta y also tends to 0. बरोबर है? अब फॉर्मूला y equal to f of x अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है तो मैं इस y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकता हूं, therefore I can differentiate y with respect to x। अगर मैं y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकता हूं, इसका मतलब मैं यहां से dy by dx निकाल सकता हूं, dy by फिर dy by dx कितना होना चाहिए बाय लिमिट नोटेशन, ये होगा तुम्हारा लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, और यहाँ पे लिखते हैं कॉमा डेल्टा x डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज़ डेल्टा x टेंड टू 0 है, डेल्टा x 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है लेकिन 0 नहीं होता है, अगर वो 0 होता तो 0 की तरफ अप्रोच नहीं होता। वैसे भी डेल्टा x क्या है, x में का चेंज है, और चेंज अगर 0 होगा तो चेंज होगा ही ना, और चेंज हो रहा है इसका मतलब वो 0 नहीं है, इसका मतलब डेल्टा x भी 0 नहीं होगा और डेल्टा y भी 0 नहीं होगा। डेल्टा x अगर 0 की तरफ अप्रोच होगा तो डेल्टा y डेफिनेटली 0 की तरफ अप्रोच होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, इसका मतलब डेल्टा x ऑलवेज डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा x ऑलवेज सिमिलरली डेल्टा y ऑलवेज डज नॉट इक्वल टू 0। जिस तरह से डेल्टा x कभी भी 0 नहीं होगा उसी तरह से डेल्टा y भी कभी 0 नहीं होगा, बरोबर है। तो ये होगा तुम्हारा डेफिनेट नोटेशन। अच्छा मुझे बताओ ये जो dy by dx इज इक्वल टू यही मिलता है उसके लिए ये देना जरूरी है, ये अगर मेरे पास नहीं है तो ये नहीं मिलेगा। ये क्या बताता है आपको, y इक्वल टू f ऑफ x क्या होता है, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, सिंपली फंक्शन ऑफ x मत बोलो उसको अभी, y इक्वल टू f ऑफ x इज ए Differentiable function of x. म्हणूनच आपण त्याला काय करू शकतो, y ला विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करू शकतो, आणि म्हणूनच मग काय निघते dy by dx। मग लिमिट नोटेशन तुम्हाला प्रूव्ह करून दिलंय, मग dy by dx किती असतो आपला, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x। इन केस अगर मला या ठिकाणी x इज इक्वल टू g ऑफ u दिलं असेल, x इज इक्वल टू G of u. या फिर ऐसे दिया होगा u इज इक्वल टू g ऑफ x दिया होगा। अब बताओ मुझे यहाँ का इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, X. डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहां से क्या लिखेगा, du by dx. dx लिखेगा, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू, Independent. फिर लिमिट नोटेशन से ये कितना होना चाहिए, Limit. Delta u. डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x ऐसे बनेगा। इनकेस अगर मुझे यहां पे कर देगा x इज इक्वल टू f ऑफ t दिया गया होगा, अब यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, T. और डिपेंडेंट कौन सा हो गया, X. तो यहां पे मैं कैसे करूंगा, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा। जब मेरे पास x इज इक्वल टू f ऑफ t दिया जाएगा तो सीधा सीधा वहां पे सेंटेंस कैसे दिया जाएगा, x इज इक्वल टू f ऑफ t इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, therefore we can differentiate x with respect to t, therefore we can obtain here dx by dt, और by लिमिट नोटेशन dx by dt कितना होगा आपका, लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 डेल्टा x by डेल्टा t बनेगा। समझ में आ गया इसका, जब मुझे y इक्वल टू f ऑफ x दिया तो मैं यहां से dy by dx निकालूंगा, u इक्वल टू g ऑफ x दिया तो du by dx निकालूंगा, और x इक्वल टू f ऑफ t देने के बाद dx by dt। मींस कौन से वेरिएबल को कौन से विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल डिफरेंशिएट करना है, ये कौन बताएगा, ये फंक्शन बताएगा आपको, ध्यान में आ रहा है, सो पकड़ लीजिए बात को पक्का, अब ध्यान देना। चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव है अपना, क्या लिख रहे हैं, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, राइट, ये इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए।
हो गया। ये 4 से हम साथ 4 में से अभी तो 3 ही रह गए, एक तो चले गया 11 में चले गया। एक तो रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का वाला पार्ट 11 जगह जो अपन ने दिया था राइट, तो अपना बहुत टाइम वेस्ट हो गया, करीबन 3 महीने वेस्ट हो गए अपने। अच्छा होगा फर्स्ट पेपर चालू कर दिया, अगर मैं इसी के पीछे रहता तो और ज्यादा हो जाता। लिमिट कंटिन्यूटी पे बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट हो गया राइट। यही नहीं ध्यान दो, पढ़ लिया आप लोगों ने लिमिट अच्छी तरह से, उतना तो नॉलेज बढ़ गया कि जितना पास होने के लिए नॉलेज चाहिए उतना होना जरूरी नहीं, आदमी उससे भी ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। अपन क्या करते हैं, नहीं मुझे इतना पास करना है तो मुझे इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं, वो तो जमता ही नहीं अपने को, वही तो बहुत भारी हो जाता है अपने को राइट। तो ध्यान देना यहाँ पे चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव राइट, इसका थ्योरम कैसे आता है। If y is equal to f of u, y is equal to f of u, वो तो इसके सामने मैंने क्या लिखना चाहिए, y is equal to f of u is a differentiable function of u, ये लिखना चाहिए, is a differentiable function of u। अब बताओ मुझे y is equal to f of u is a differentiable function of u, ये दे दिया आपको। तो फिर एक्चुअली क्या बोल रहा है भाई, y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करो, तो यहां से क्या निकलेगा बताना अभी। अबे y is equal to f of a देने के बाद क्या निकलता है dy by dt, तो y equal to f of a देने के बाद क्या निकलेगा dy by dt निकलेगा ना, क्या निकलेगा dy by, और dy by dt कितना होगा लिमिट डेल्टा u टाइम टू 0 डेल्टा y by डेल्टा u, अच्छा यहाँ का इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया डेल्टा u, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, तो ये डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट तो y किस पे डिपेंड है u पे, फिर डेल्टा y किस पे डिपेंड होगा डेल्टा u, एज डेल्टा u टाइम टू 0 देन डेल्टा y टाइम टू 0 ऐसे होगा, बरोबर है। एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x, इसके सामने क्या लिखना चाहिए, अरे ऊपर का देखो बताओ ना, is a differentiable इज ए function of x. Differentiable function of x. बरोबर। अच्छा u इज इक्वल टू g ऑफ x देने के बाद x क्या हो गया Independent. और u क्या हो गया, डिपेंडेंट, अच्छा मुझे बताओ फिर यहाँ से ये क्या निकाल के देगा du by du by, dx. अच्छा ये निकालने का फॉर्मूला कितना हो जाएगा लिमिट x टाइम्स डेल्टा डेल्टा u by, डेल्टा x, ऐसे बनेगा ये, हाँ, तो ये कौन निकाल के दे रहा है y इक्वल टू f ऑफ u, और du by dx को निकाल के दे रहा है, u is equal to y, बरोबर है। तो कौन सा एक्सप्रेशन क्या निकाल के देगा मुझे पता होना चाहिए, सब डेफिनेट वो थ्योरम से निकाल के देगा, थ्योरम लिख के नहीं आते, बहुत आराम से पढ़ना पड़ता है, एक एकदम ध्यान में रखना पड़ता, और यही कंसेप्ट हर थ्योरम यूज करने वाले हो, यही पार्ट आता है उसमें, तो चेंज हो जाता है बस राइट। अच्छा मैं यहाँ पे इन प्लेस ऑफ u g ऑफ x पुट कर सकता हूँ, बरोबर है। यहाँ पे लिखते सच दैट, इसके बाद सच दैट द composite function y is equal to f of g of x is defined अच्छा मुझे बताओ अभी मेरे पास यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन आया कि नहीं आया, कितने फंक्शन आ गए, एक और दिया है, then show that dy by dx is equal to dy by dx is equal to dy by du into du by dx, ये हो गया दोबारा चेंज का स्टेटमेंट। अच्छा मुझे बताओ मेरे पास dy by du निकालने के लिए स्टेटमेंट है, मेरे
पास du by dx निकालने के लिए स्टेटमेंट है, मेरे पास dy by dx निकालने के लिए स्टेटमेंट है क्या? अच्छा, dy by dx निकालने के लिए आपको क्या देना चाहिए? अब एक dy by du निकालने के लिए ये देना चाहिए, du by dx निकालने के लिए ये देना चाहिए, फिर dy by dx में क्या चाहिए? y जो फंक्शन, y जो डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x चाहिए। अच्छा, y जो डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x दिया है या नहीं दिया है? अगर नहीं दिया तो नहीं निकाल पाएंगे, दिया तो भी निकाल पाएंगे। और मुझे दिया निकाल के दिया है यहाँ पे, इसमें मतलब कहा ना कहा तो भी y जो डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है मेरे पास, कहां पे? अच्छा, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? y is a differentiable function of u। इसका मतलब क्या हो रहा है? u is a differentiable function of x, y is a differentiable function of u, and u is a differentiable function of x। So can we say that y is a differentiable function of x? y अगर u का फंक्शन है और u अगर x का फंक्शन है तो भाई x में y का डीएनए नहीं है क्या? आजोबा बाप ना तो नहीं है, बाप अगर y था पापा का बेटा वैसा फंक्शन हो सकता ना तो है ना, तीनों में डीएनए तो एक ही रहेगा ना। अगर y is a differentiable function of u है और u is a differentiable function of x है तो मैथमेटिकली y becomes a differentiable function of x। देने की जरूरत ही नहीं स्टेटमेंट में, ये आपको निकाल के कितना बड़ा खींचना पड़ेगा वहां से। y अगर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u दिया है और u अगर x है तो ऑटोमेटिकली y भी डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x हो गया। इसका मतलब वो मुझे देने की जरूरत नहीं, वो मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा स्टेटमेंट के अंदर से। अच्छा, मुझे बताओ, y की डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u देने के बाद y का जो इंक्रीमेंट है डेल्टा y, ये किस पे डिपेंड होगा? डेल्टा u पे। और u की डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x देने के बाद u का जो इंक्रीमेंट होगा डेल्टा u, वो किस पे डिपेंड होगा? डेल्टा x पे होगा। डेल्टा y डेल्टा u पे डिपेंड है और डेल्टा u डेल्टा x पे डिपेंड है। इसका मतलब ये दोनों भी डेल्टा x पे डिपेंड है। ऐसा हो गया। देखो, जब आप थ्योरम लिखते हो तो आप रट्टा मार के लिखनी बात है, ये आपको क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा y और डेल्टा u, y का इंक्रीमेंट और u का इंक्रीमेंट, ये दोनों भी किस पे डिपेंड है? x का जो इंक्रीमेंट है डेल्टा x उस पे डिपेंड है। अब डेल्टा y और डेल्टा u, ये दोनों भी इंक्रीमेंट, x का जो इंक्रीमेंट है डेल्टा x इस पे डिपेंड है। इसको लिखेंगे कैसे? ये पहले लिखना है आपको, ये पार्ट पहले लिखना है। मुझे तो लिखेंगे वो तब होते लेट डेल्टा y and delta u are the small change in y and u corresponding to small change delta x in x। ऐसे होगा ये। अब बता मुझे इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा y और डेल्टा u किस पे डिपेंड है? डेल्टा x पे, y u पे डिपेंड है, u x पे डिपेंड है। ये वेरिएबल पे डिपेंड हो गया। इंक्रीमेंटल पर होगा ना, डेल्टा y और डेल्टा u किस पे डिपेंड हो गए? अच्छा, तो डेल्टा x अगर 0 के तरफ अप्रोच करेगा ये दोनों भी कहां पे अप्रोच करेंगे? ऐसे लिख सकता हूं, therefore as delta x tends to 0 then delta y tends to 0 and delta u tends to 0। ओके, अगर डेल्टा x 0 की तरफ अप्रोच होता है तो देन डेल्टा y भी 0 की तरफ अप्रोच होगा और डेल्टा u भी 0 की तरफ अप्रोच होगा। राइट, अब आते हैं ये डिफाइन होने के बाद, बिकॉज़ इसको डिफाइन करने के बाद ही मैं लेसिंग नोटेशन यूज कर सकता हूं। जब तक मैं डेल्टा y डेल्टा u डेल्टा x डिफाइन नहीं करूंगा तब तक मैं लेसिंग नोटेशन यूज नहीं करूंगा। देखो, माइंड की पढ़ाई करनी है, वक्त का मैं सिलेबस ज्यादा है, एक बार पढ़ने के बाद ही तुम्हारे दिमाग के अंदर जाना चाहिए,
ये तो पढ़ाई करने बैठे और दिमाग के अंदर दूसरी बातें आ रही है इधर उधर से। ये नहीं होना चाहिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपको अभी इसी पे लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका स्कोरिंग बनेगा अच्छे तरह से, नहीं तो नहीं बनेगा। ध्यान मेरी बात। अब आते हैं इनकी नोटेशन पे। मैं यहाँ पे डिवाइड बाई डी निकाल रहा हूं, क्यों निकाल सकता हूं? बरोबर है, ये आपको दिया है, ये आपको सिंस y equal to f of u is a differentiable function of u and u is equal to g of x is a differentiable function of x. Therefore, by Leibniz notation, dy by du कितना होगा? लिमिट डेल्टा u टेंड टू 0, डेल्टा y by डेल्टा u एंड du by dx कितना होगा? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू डेल्टा u बाय इसको कंबाइनली बोलते हैं नंबर वन। तो मुझे जो दिया था मैंने यूज कर लिया, बरोबर है। और मुझे प्रूव क्या करना है? dy बाय dx, लेकिन dy बाय dx के पहले मुझे क्या लाना पड़ेगा? लिमिट यूज करने के लिए dy बाय dx कितना होगा बेटा आपका? dy बाय dx होगा लिमिट डेल्टा x टाइम टू 0 डेल्टा y बाय, जब तक ये नहीं आएगा तो ये नहीं लिख पाऊंगा मैं। तो मुझे dy बाय dx के पहले ये तो मेरे पास आ गया ना बेटे, तो मुझे दिया ही था ना y के डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u, इसका मतलब dy बाय dx तो मुझे दिया ही है ना। u के डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब मुझे du बाय dx निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो दिया है आपको, निकालो राइट। लेकिन अगर मुझे dy बाय dx चाहिए तो उसके पहले मेरे पास क्या आना चाहिए? लिमिट। और ये dy बाय dx के पहले मुझे क्या चाहिए? ये आने के बाद ये आएगा, दिमाग से जगह पे रखो, ध्यान में रहा। जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये नहीं लिख पाएंगे ना अपन, तो पहले मुझे क्या लाना पड़ेगा? लिमिट, बरोबर है, उसके पहले ये लाना पड़ेगा। अब एक एक स्टेप से चलते हैं अपन, राइट। थोड़ा ध्यान देना है, वही कैन राइट डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब डेल्टा y बाय डेल्टा x को डेल्टा u के फॉर्म में लिख सकते क्या? डेल्टा y बाय डेल्टा x को डेल्टा u के फॉर्म में लिख सकते क्या? डेल्टा y बाय डेल्टा x इंटू डेल्टा u बाय डेल्टा u। डेल्टा u कैसे बनोगे? इसका न्यूमरेटर को भी डेल्टा से मल्टीप्लाई किया और ये तो मैं कर ही सकता हूं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं एक ही टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और किसी भी टर्म को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ मुझे, ये डेल्टा यू की जरूरत किसके नीचे है? डेल्टा वाई के नीचे है। डेल्टा एक्स की जरूरत किसके नीचे है? डेल्टा यू। तो इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये डेल्टा यू यहाँ पे ला सकते, इनको ही दिया है ना, तो ये बनेगा आपका डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स, बरोबर है। तो सर डेल्टा एक्स और डेल्टा में किसको कंसीडर कर लेना, मेरा कभी कभी डेल्टा एक्स यू जैसा लिखता है, तो थोड़ा ध्यान देना। तो ये डेल्टा एक्स यहाँ पे चले गए और डेल्टा यू, तो मेरे पास डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू आ रहा, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। अच्छा मुझे बताओ अभी डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू को एक लिमिट लगाने के बाद ये आएगा, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स को एक लिमिट लगाने के बाद ये आएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को लिमिट डेल्टा एक्स टाइम टू लगाने के बाद ये आएगा। तो मुझे यहाँ पे कौन सा लिमिट लगाना चाहिए? डेल्टा यू टाइम टू लगाना चाहिए या फिर डेल्टा एक्स टाइम टू लगाना चाहिए? डेल्टा यू लगाना चाहिए, टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड एज डेल्टा एक्स टाइम टू 0
दोनों साइड का लिमिट लेना है मुझे, तो लिमिट डेल्टा एक्स टाइम से 0 के साथ जाएगी या फिर डेल्टा यू टाइम के साथ आ जाएगी? आपका दिमाग क्या बोलता है किसके साथ जाना चाहिए मुझे? मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड्स एज, यहां पे डेल्टा एक्स टाइम पे 0 लिखना चाहिए, इसको भी डेल्टा एक्स टाइम पे 0 होना चाहिए, इसको भी डेल्टा एक्स, इसको भी डेल्टा एक्स, या फिर डेल्टा यू लगाना चाहिए एज डेल्टा एक्स टाइम्स टू 0 एज। अब डेल्टा एक्स टाइम पे 0 क्यों लगाते हैं भाई? डेल्टा एक्स पे तुम्हारा डेल्टा यू डिपेंड है, डेल्टा यू पे तो मैं पढ़ा चाहिए किसमें आएगा? एक्स पे चेंज आएगा, और एक्स का चेंज डेल्टा एक्स से बताते हैं, एक्स का चेंज डेल्टा एक्स, बड़ा चिट्ठी वाला काम आएगा। अभी तो डेरिवेटिव स्टार्ट किया, तो अपने तो स्टार्टिंग नहीं हुई अपने, बरोबर है ना? पूरा घाव निकलने वाला है अपना, और जंप के निकलने वाला है। ध्यान में टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड एज डेल्टा एक्स टाइम्स ऑफ 0, तो ध्यान कितना गिरेगा बेटा मेरा? लिमिट डेल्टा एक्स टाइम्स टू 0 डेल्टा वाई बाय इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टाइम्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इनटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। ऐसे बनेगा यहाँ पे, राइट? इधर का पार्ट मिटा हुआ। अब ये लिमिट इस पे भी अप्लाई होता और ये लिमिट इस पे भी अप्लाई होता। लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लिमिट में हो चुका है, लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म सेपरेटली इनटू एडिशन किया तो लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म सेपरेटली प्लस हो गया था, सब्ट्रैक्शन किया था, क्वोशिएंट किया था, तभी लिमिट ऑफ न्यूमरेटर सेपरेटली लिमिट ऑफ, लेकिन डेरिवेटिव में नहीं होता वैसे। प्रोडक्ट में क्या होता है? डेरिवेटिव में फर्स्ट टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ, ऐसे बनता है। क्वोशिएंट में क्या होता है? डिनोमिनेटर इनटू माइनस अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा बनता है। ध्यान में रखना। अब ये लिमिट इसको भी अप्लाई कर देते हैं, लिमिट इसको भी अप्लाई कर देते हैं, बरोबर है? तो ये बनेगा यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टाइम टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टाइम टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे अगर डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स चाहिए तो ये पूरा हुआ है ना? ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो ना यहाँ पे du by dx कितना होता है?